अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ जो है वो पढ़ भी रहे होंगे। मुश्किल काम है दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, लेकिन यही ग्रेटनेस है, यही सक्सेस है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके रखें। याद रखें, ज़िंदगी का जो एक खूबसूरती है, ज़िंदगी की जो तरतीब में ही जो है वो खूबसूरती पोशीदा है। जितना वेल मैनेज्ड होंगे, अरेंज्ड होंगे, जितना आप चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चलेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैरेलल मैनेज करना सीखेंगे, उतनी ही आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, हर फील्ड में जिस भी जगह आप जाएंगे उतने ही आपके एकेडमिक्स के उतने आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, जितना आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एट द सेम टाइम पैरेलल लेके चलने के काबिल होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में याद रखें, कभी भी आपको एक चीज़ नहीं करनी होती, एट द सेम टाइम आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है। मैं सपोज़ हम हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो एट द सेम टाइम आप लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह हर शख्स, मैं सपोज़ आपके अब्बा हैं, अम्मा हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? घर भी टाइम दे रहे हैं, ऑफिस को भी टाइम दे रहे हैं, दोस्तों को भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई अदर एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी, उनको भी साथ साथ देख रहे हैं। तो लाइफ इज़ अ नेम ऑफ मल्टीटास्किंग। तो कोशिश करें कि ये मल्टीटास्किंग जो है वो जल्दी से सीख जाएं। आज हम अपना प्ले उसी को कंटिन्यू करें, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट को। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि वो वाइंड अप करता है मिस्टर स्पेल्डिंग और वो कहता है कि जी तमाम अमेरिका को मेरी तरफ से जो है वो गुड नाइट। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक्नीशियन, गुड नाइट, गुड शो टू नाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। अब ये जो खुशामदी लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, एम वो उसके खुशामद कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा शो किया आपने, वेल डन, क्या बात है, ग्रेट सर। स्पेल्डिंग, थैंक यू। टेक्नीशियन, यस सर, यू वर राइट ऑन टाइम। कहते हैं कि आज आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे। मिस्टर स्पेल्डिंग नोड्स वेरीली, वेरीली टायर्डली, थके हुए अंदाज में, हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हार्टीनेस सडनली गॉन। हार्टीनेस कहते हैं एंथुसियाज्म। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए इसको। हमने यहाँ पर लिखना है हार्टीनेस कहते हैं जिंदा दिली। इंग्लिश में आप उसको कहते हैं एनर्जी, लाइवलीनेस, पैशन। वो जो उसका जोश जज्बा है वो अचानक चला जाता है। और ये बड़ी कॉमन सी बात है। आप देखते हैं ये जो हमारे टेलीविज़न शोज़ हैं या मीडिया पे जो लोग होते हैं, इनके कभी बिहाइंड द सीन कोई ऐसी वीडियो वगैरह कोई लीक होती है तो आप देखते हैं कि यार ये जो बंदा इधर बैठ के बड़े दर्स दे रहा होता है, भाषण दे रहा होता है हमें, ठीक है, इखलाकियात सिखा रहा होता है, ये किस कदर फजूल आदमी है, ठीक है। बिहाइंड द कैमरा जाके ये कितनी लूज टॉक कर रहा होता है, किस तरह से अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ इसने बेसिकली यहाँ भी शो करने की कोशिश की है कि जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो वो उसकी जो स्माइल है वो बड़ी दुआएं दे रहा होता है और ये वो कर रहा होता है, वो क्या होता है, अचानक ख़त्म हो जाती है। मिस्टर स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। वो भी कहती है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा शो किया। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। कहते हैं कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। स्पेल्डिंग, थैंक यू बॉयज़। टेक्नीशियंस गो। वो उसको कहते हैं कि अच्छा शुक्रिया, और वो टेक्नीशियंस वहाँ से चले जाते हैं। स्पेल्डिंग, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, ब्रॉडकास्ट शो। स्पेल्डिंग अब अपनी बेटी से पूछता है कि एलन, क्या तुम्हें जो है ये शो पसंद आया था। ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। कहते हैं यकीनन डैडी, मुझे बहुत पसंद आया था। देन व्हाट डिड आई से। ये बड़ी पुरानी टेक्निक है एल्डर्स की, बड़ों की,
बच्चों को ना ट्रैप करने की। कहते अच्छा बताओ फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था। ये बिल्कुल वही सीन है जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं और आप पोट्रे कर रहे होते हैं कि सर मुझे सब समझ आ रहा है, सर हिला रहे होते हैं ओके सर यस सही है, और ऑल ऑफ अ सडन टीचर आपसे पूछता है बताएं हम कहाँ से रीड आउट कर रहे थे, रीड आउट करें हम कहाँ पे हैं, ठीक है, ये बताएं मैंने भी क्या कहा है, या इससे पहले हम क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ पूछ रहे थे जस्ट टू नो क्या वाकई सुन रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, बहुत से बच्चे जो है वो हंस पड़ते हैं कि बता देते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं कि वो सुन नहीं रहे थे, दे वर जस्ट पोर्ट्रेइंग, दे वर जस्ट डिपेक्टिंग कि वो बड़ी तवज्जो से आपको सुन रहे थे। तो अब एलन ने भी वैसे ही रूटीन में कह दिया कि हाँ डैडी बड़ी ज़बरदस्त शो था। तो कहता है अच्छा फिर बताओ मैंने क्या कहा है, ये बिल्कुल उसी टीचर की तरह। देन व्हाट डिड आई से, कहते फिर बताओ मैंने क्या कहा है, ओह दैट्स नॉट फेयर। मैं कहती कि ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं रही थी, वो रिबिलियस एटीट्यूड रखती है, उसको पता है कि मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है अब्बा के काम में, तो वो नहीं सुन रही। लेकिन अब्बा जी से जो है ना वो कह ले कि बस उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए वो कह देती है कि हाँ बड़ा अच्छा शो था। लेकिन अब्बा जी भी आखिर अब्बा जी होते हैं, वो हमारे भी वो क्या कहते हैं हमारे भी बाप होते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं हमें। ऐसे ही जो है वो एलन के अब्बा ने जो है वो देख लिया कि वो सुन नहीं रही थी, हमें उसने कहा, इसलिए वो पूछ रहा है कि व्हाट डिड आई से, कहते दैट्स नॉट फेयर, ये तो सही नहीं है। स्पेलिंग इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग प्लीजिंग। कहते हैं कि ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं होती when one's own daughter won't listen to what one says while millions of people। कहते हैं कि ये कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है जबकि आपकी अपनी बेटी आपकी बात को ना सुन रही हो, हालांकि लाखों की तादाद में लोग। इसके बाद 3 डॉट्स हैं, हमने किया था ना कि 3 डॉट्स आर यूज्ड टू शो एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, पंक्चुएशन में हमने किया था, इनकम्प्लीट सेंटेंस को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि अफसोस होता है मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं होती जब मुझे ये पता चले कि मेरी अपनी बेटी मेरी बात को नहीं सुनती, हालांकि लाखों की तादाद में लोग क्या करते हैं मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। एलन आई ऑलवेज लिसन डैडी यू नो दैट। कहते कि वो कहते कि मैं अब्बू में सुनती हूँ हमेशा आपकी बात को और आप जानते हैं इस बात को। Mrs. Spelling, we love your broadcast dears. I do not know what we would do without them। कहते कि हमें तुम्हारा शो बहुत पसंद है। मिसेस स्पेल्डिंग अब कहती कि मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये ना होता तो पता नहीं हम क्या करते। अब मिसेस स्पेल्डिंग का रोल ना वो बिल्कुल हमारी माँओं वाला है, जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनली माएँ करती हैं ना कि देखा कि अब्बा जो हैं वो ज़्यादा गर्मी खा रहे हैं, तप रहे हैं, कुछ डांट डपट होने वाली है, तो वो क्या करती हैं फ़ौरन इंटरवीन करती हैं, मामले को क्या करती हैं सेटल डाउन करने की कोशिश करती हैं कि चलो कोई नहीं लड़ो ना भी बस ठीक है ओके। उधर से अब्बा जी को कोई 1-2 बातें कहते हैं कि चलें छोड़ें बच्चे हैं, इधर से आपको कहती हैं कि नहीं अब्बू के साथ इस तरह बहस नहीं करते, ठीक है, या इस तरह से बात नहीं करते, तो वो मामला सुलझाने की कोशिश करते। तो मिसेस स्पेल्डिंग ना उसको ज़रा मामले को सुलझाने के लिए, बात का रुख बदलने के लिए थोड़ा सा उसको ना मक्खन लगा रही है, ठीक है, ब्लू बैंड लगा रही है उसको कि पता नहीं हम तो सोचते हैं कि पता नहीं ये ना होता, तुम ना होते तो हम क्या करते, ये तुम्हारी ब्रॉडकास्ट ना होती, शोज़ ना करते तुम तो हम क्या करते, स्टॉप। और कहते हैं यकीनन क्या करते, भूखे मरते तुम। एलन आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन। कहते कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया। व्हाट्स कीपिंग जॉन अवे, इसका मतलब है कि जॉन जो है वो अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि जॉन की वो मुंतज़र है, जॉन का इंतज़ार कर रही है। तो वो कहती कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जॉन को किस चीज़ ने रोक के रखा हुआ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। स्पेल्डिंग सर्टनली नॉट वर्क। कहते काम की वजह से तो नहीं रोका होगा। अब स्पेल्डिंग जो है उसको जॉन कतन पसंद नहीं है, ठीक है, जॉन एंडोल्फ जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ही हेट्स हिम, उसका जो बाप है। और एलन जो है, एलन लव्स हैं, वो उससे मोहब्बत करती है, बाप जो है वो क्या करता है, नफरत करता है। ट्रेडिशनल स्टोरी बिल्कुल हमारे यहाँ कि जो एक वो ट्रायंगल बनती है ना कि बाप इधर विलन बना हुआ है, इधर जनाब हीरो साहब हैं, वो हर कीमत पे जो है वो चाहते हैं कि जी बस मैंने तो इसी के साथ ही जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी। लेकिन यहाँ पर हीरो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एलन इंसिस्ट कर रही है। ऑब्वियसली हमारा कल्चर उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। सर्टनली नॉट वर्क।
कहते हैं यकीनन काम की वजह से तो नहीं रुका हुआ, मतलब वो ये समझता है, स्पेल्डिंग ये समझता है कि एक निकम्मा आदमी है जॉन, कोई काम काज नहीं करता, सिर्फ खेती बाड़ी करते रहना, काश्तकारी करते रहना, ये कोई काम है? ये कोई काम नहीं है। मैंने बताया था कि जॉन जो है वो फार्मर है, तो वो समझता है कि फजूल काम है ये, एमी पता नहीं किस निकम्मे लड़के से जो है ना ये अपनी किस निकम्मे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती। तो वो टॉन्ट करते हुए, सटायर करते हुए, तंज करते हुए कह रहा है, कहता काम की वजह से तो नहीं रुका होगा। ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। कहता है कि बस करें, आपको पता है कि वो काम करता है, बड़ी मेहनत से काम करता है और आप जानते हैं इस बात को। मिसेस स्पेल्डिंग, येस ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम। वो भी मिसेस स्पेल्डिंग भी बेटी का थोड़ा साथ देती है, मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करती है कि भाई लड़ो ना, ठीक हो, बस सेट है सब। कहते हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है वो, मुझे बड़ा पसंद है। स्पेलिंग आई नो, कहता हाँ मैं जानता हूँ। ही हैज़ एवरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वर्च्यू कहते हैं खूबी, वैसे वर्च्यू का मतलब नेकी होता है, लेकिन यहाँ पर वर्च्यू का मतलब है खूबी। क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया जी। He has every virtue, कहते हैं कि उसके अंदर तमाम तर खूबियाँ मौजूद हैं, एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिवाय अहम तरीन खूबी के। और वो अहम तरीन खूबी क्या है? He has no get up and go। गेट अप एंड गो ये एक एटीट्यूड का नाम है, मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है। गेट अप एंड गो का मतलब होता है कि एक पैशन, एक एनर्जी, कुछ अचीव करने की ख्वाहिश, कुछ बड़ा ज़िंदगी में बनने की ख्वाहिश, इसको हम कहते हैं गेट अप एंड गो। कि वो कोई काम करना नहीं चाहता, एंथुसियास्टिक नहीं है, वो ज़िंदगी में अपना नाम बनाना नहीं चाहता, वो बस जहाँ है बस खेती बाड़ी करके वो वहीं मुतमईन है। कहते हैं कि उसके अंदर जोश और जज्बा मौजूद नहीं। एलन प्रिसाइजली स्पेसिफिकली, he does not want to get up and he does not want to go because he is already where he wants to be on his own farm। कहते हैं कि असल बात ये मैं बड़ी क्लियरली आपको बता रही हूँ कि वो कहीं नहीं जाना चाहता, ना वो वहाँ से उठना चाहता है और ना ही कोई उठ के काम करना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद है जहाँ उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। और वो जगह कौन सी है? ऑन हिज ओन फार्म, उसका अपना ही फार्म हाउस, अपनी ज़मीन, विच इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड। और कहते हैं कि यही वो फॉर्म है, यही वो उसकी ज़मीन है, यही उसका ज़रूरी रकबा है जहाँ पर मैं भी जाकर रहूँगी जब हमारी शादी हो जाएगी। सो एलन इज़ परफेक्टली हैप्पी विद इट। वो बिल्कुल खुश है इस बात पे, उसको कोई एम्बिशियस लड़का नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती कि जी बहुत कोई एम्बिशियस बड़ा मालदार अमीर कबीर लड़का हो, और जनाब जैसे हमारे यहाँ वो डिपेक्ट किया जाता है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, ख्वाबों का शहज़ादा। तो वो ख्वाबों के शहज़ादे में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या चाहती है? बस ठीक है, अच्छा लड़का है, इज़ अ गुड नेचर्ड पर्सन, तो फाइन, एनफ फॉर मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्पेलिंग मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। सर्पेंट कहते हैं स्नेक, कहते हैं कि थैंकलेस कहते हैं नाशुक्रा। कहते हैं कि जो सर्पेंट्स का टूथ बेसिकली कहते हैं वो जो उसका होता है ना डंग, उसको कहते हैं। कहते हैं कि सांप के डंग से भी ज़्यादा जो जहरीला बच्चा है ना, जो सांप के डंग से भी ज़्यादा जो नाशुक्रा है, नाशुक्री चीज़, वो क्या है? एक थैंकलेस चाइल्ड, अनग्रेटफुल चाइल्ड है। कि तुम इतनी ना, क्योंकि वो जो उसका जो टूथ है, अगर उसका जहर निकाल दिया जाए तो वो दांत क्या है? बिल्कुल बेकार है। तो जैसे वो कहते हैं कि वो बेकार है, इसी तरह तुम भी क्या हो? तुम भी बेकार हो, उससे भी ज़्यादा बेकार। एलन, आई डू नॉट थिंक दैट्स राइट, एजंट इट मोर डेडली। अब वो उसको करेक्ट कर रही है कि ये मोर थैंकलेस नहीं है, मोर डेडली है। आपने प्रोवर्ब गलत बोला है, गलत मुहावरा बोला है। इट इज़ मोर थैंकलेस की बजाय क्या होना चाहिए था? मोर डेडली होना चाहिए था। वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट। सेंटिमेंट कहते हैं इमोशन, पैशन। कहते हैं कि कोटेशन चाहे जो भी है, मुहावरा मैंने गलत बोला है, ये सही बोला है, मैं उन जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो मेरे दिल में इस वक्त मौजूद हैं। मिसेस स्पेल्डिंग, प्लीज़ डू नॉट क्वेरल, यू इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक। कहते हैं कि प्लीज़ लड़ो मत, मुझे हमेशा तुम सर दर्द लगा देती हो। Spelling, I never quarrel, I merely reason in simple way with Mr. Know-it-all here. अब Mr. Miss Know-it-all,
ये भी एक वो तंजन कह रहे हैं। नो इट ऑल का मतलब है कि ऐसा शख्स जो समझता है कि सब कुछ मैं जानता हूँ। तो मिस नो इट ऑल वो उसको एलन को कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा समझदार बनती है ना जो। इसके साथ आई मेरली रीज़न अब यहाँ पर समझ लें, अब रीज़न का मतलब यहाँ पर वजह नहीं है, रीज़न का मतलब है बहस करना, और ये यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ इसका सिनोनिम जो है वो बनेगा डिबेट, आर्ग्यू। वो कहते हैं कि मैं तो लड़ ही नहीं रहा, मैं तो एक सिंपल सी इस लड़की को जिसको ये जोम है कि मुझे हर सब कुछ पता है, मैं तो इसके साथ दलील से बात करने की कोशिश करता हूँ, बहस करने की कोशिश करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। ओ डैडी नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी। कहते हैं कि इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि मुझे पैसे के लिए शादी करनी चाहिए। स्पेलिंग देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज eluded me, avoided. However, my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious man, a man who will make his mark in the world. अब वो उसे बताता है कि मैं पैसे के लिए नहीं कहता, पैसे के लिए अगर कर भी लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस जो है वो एज ए फादर ये नहीं है कि तुम पैसे वाले से, मालदार से शादी करती हो या नहीं करती। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो कि एम्बिशियस हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो दुनिया में अपना नाम मकाम पैदा करना चाहता हो। नॉट अ बॉय हु प्लान्स टू सिट ऑन अ फॉर्म ऑल हिज लाइफ ग्रोइंग पीनट्स। वो कहते हैं कि और ना कि ऐसे लड़के से जो सारी ज़िंदगी जिसका ये प्लान है कि वो अपने फार्म हाउस पे बैठा रहेगा और मूंगफली उगाता रहेगा। एलन इंग्लिश वॉलनट्स, वो कहते हैं मूंगफली नहीं उगाता, अखरोट उगाते हैं। स्पेलिंग विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मेरी ये इसलाह करना बंद करोगी। एलन बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट्स, कहते मैं क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो मूंगफली नहीं उगाता, अखरोट उगाते हैं। जॉन्स एंटर्स ब्रेथलेसली फूली हुई सांस के साथ, सांस उसका उखड़ है तेज़ सांसों के साथ, वो जो है एंटर होते हैं। जॉन कम आउट क्विक, इट्स कमिंग दिस वे, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर। कहता है कि बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, वो इधर ही लैंड कर रही है। व्हाट्स गोइंग टू लैंड, कहते हैं कि क्या चीज़ लैंड कर रही है। स्पेलिंग पूछता है। जॉन द स्पेसशिप, लुक, कहते हैं कि स्पेसशिप जो है वो यहीं लैंड कर रही है। स्पेलिंग अपेरेंटली यू डिडंट हेयर माई ब्रॉडकास्ट, कहते हैं कि साफ लग रहा है कि तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन इज अ मीटियोर नॉट अ स्पेसशिप, कि ये जिस इन क्वेश्चन का मतलब है इन डिस्कशन, कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ये स्पेसशिप नहीं है, इट्स अ मीटियोर। जॉन हैज़ गॉन आउट विद एलन स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज। एलन और जो है जॉन वो चले जाते हैं और स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग उनके पीछे चलते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग ओ माई का मतलब ओ माई गॉड, लुक समथिंग इज फॉलिंग रॉजर, यू डू नॉट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ गिर रही है और सीधा हमारे घर पे आके गिरेगी। स्पेल्डिंग द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर आई शुड से रफली 10 million to 1। कहते हैं कि इस तरह की किसी उड़ती हुई चीज़ के नीचे आके गिरने और हमारे घर को लगने का चांस 10 लाख में से 1 मरतबा है, कि 10 लाख बार कोई ऑब्जेक्ट गिरेगी ना तो शायद एक बार वो आके हमारे हिट कर जाए हमारे घर को, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है। जॉन 10 million to 1 और नॉट, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर एंड इट्स नॉट फॉलिंग। कहते हैं कि जितने भी चांसेस प्रोबेबिलिटी आपने जितने % भी लगाई है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बहरहाल ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं गिर रही है, और ये गिर भी नहीं रही, ये क्या कर रही है, प्रॉपरली लैंड कर रही है। स्पेलिंग आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर, वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये मीटियोर है। शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, सेलर कहते हैं बेसमेंट। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि क्या मैं बेसमेंट में नहीं चलना जाना चाहिए। स्पेल्डिंग इफ इट्स नॉट अ मीटियोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन कहते हैं डाउट, illusion, फ्रेब, ऑप्टिकल, नज़र से मुतल्लिका कोई चीज़। वैसे इसको कहते हैं बसरी धोखा, लेकिन वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इल्यूजन कहते हैं डाउट, कन्फ्यूजन, ऑप्टिकल,
समथिंग रिलेटेड टू साइट। कहते अब मिस्टर स्पेल्डन डटा हुआ है, वो देख भी रहा है कि वो लैंड कर रही है, लेकिन अभी भी वो ढीठ बन के डटा हुआ है कि नहीं ये मीटियोर ही है, और अगर मीटियोर नहीं है तो फिर तुम्हें वैसे कोई नज़र का धोखा हो रहा है, ये स्पेसशिप बहरहाल किसी सूरत में भी नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट अ मीटियोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, कि अगर ये स्पेसशिप नहीं है, मीटियोर नहीं है, तो फिर ये नज़र का धोखा है। मैस हिस्टेरिया, हिस्टेरिया कहते हैं मैडनेस, पागलपन। हिस्टेरिकली हमने पिछले प्ले में पढ़ा था। हिस्टेरिया कहते हैं कि ये मैस हिस्टेरिया को मैसिव किस्म का पागलपन है। डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज़, कहते हैं कि अब्बा जान ये एक रियल स्पेसशिप है, मुझे यकीन है। एलन उसको कहती है स्पेलिंग और मे बी अ वेदर बलून, यस दैट्स व्हाट इट इज़, जनरल पावर सेड्स ओनली यस्टरडे। वो कहते हैं कि नहीं ये कोई वेदर बलून है, और अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा होता है तो जॉन क्या कहते हैं, जॉन इट्स लैंडिंग, वो कहते हैं वो तो उतर है। स्पेलिंग आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, द आर्मी बोल्ट्स इनसाइड, वो फ़ौरन जो है वो अंदर की जानिब भागता और कहते हैं कि मैं पुलिस को और आर्मी को जो है वो कॉल करता हूँ। एलन ओ लुक हाउ इट शाइन्स, एलन उसको कहती है कि देखो ये कितना चमक रहा है। जॉन हियर इट कम्स मिस्टर स्पेल्डिंग राइट इन माई रोज़ गार्डन, वो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि मेरे फूलों की क्यारी के अंदर ही जो है ये लैंच कर गया। एलन मे बी इट्स अ बलून, कहते कि हो सकता है कि ये कोई वो हवा वाला जो है वो गुब्बारा और स्पेस बलून जिसको आप कहते हैं। जॉन नो इट्स अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड, कहते हैं कि नहीं ये स्पेसशिप ही है और बिल्कुल हमारे घर के पिछले हिस्से में लैंड किया है। एलन व्हाट मेक्स इट शाइन सो, कहते हैं इतना चमक क्यों रहा है। जॉन आई डू नॉट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, रन्स ऑफ टुवर्ड्स द लाइट, कहते हैं मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैं भी पता करके आता हूँ, और वो भागता है उसकी तरफ। एलन ओ डार्लिंग डोंट, जॉन प्लीज़, जॉन जॉन कम बैक, अब वो उसको फ़ौरन उसकी जान पे बनाती है कि जॉन जो है इसकी तरफ जा रहा है तो उसको कोई नुकसान ना हो। स्पेल्डिंग वाइड आइड रिटर्न्स, स्पेल्डिंग जो है वो फटी फटी आंखों के साथ जो है वो हैरानी के आलम में वापस आता है। मिसेस स्पेल्डिंग रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन, स्पेल्डिंग आई गॉट जनरल पावर्स, ही इज़ कमिंग ओवर, ही सेड दे हैव बीन वॉचिंग दिस थिंग, दे डू नॉट नो व्हाट इट इज़, वो उसको बताता है कि मेरी जनरल पावर से बात होगी और वो कह रहे हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। एलन यू मीन इट्स नथिंग ऑफ आर्स, वो एलन उससे पूछती है कि आपका क्या ख्याल है कि ये हमारे सैयारे की कोई चीज़ नहीं है। आर्स का मतलब है हमारे सैयारे की, कि आपका क्या ख्याल है कि ये हमारे सैयारे की चीज़ नहीं है। दे बिलीव इट, कि वो कहते हैं कि ऐसा ही है। स्वॉलोज हार्ड, स्वॉलो वैसे तो कहते हैं निगलने को, लेकिन स्वॉलो होता है अपने अल्फाज वापस लेना या बात चबा चबा कर, अल्फाज चबा चबा कर स्लोली बात करना। अब वो उसको अल्फाज अपने क्यों चबाने पड़ रहे हैं, अल्फाज अपने उसको इसलिए चबाने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले तो वो अल्टीमेटली किस बात पे उसने क्या चीज़ मेंटेन की हुई थी कि नहीं ये स्पेसशिप है ही नहीं, ये क्या है, ये वेदर बलून है, ये मीटियोर है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये मैस हिस्टेरिया है। तो अब जब उसने देख लिया ना कि ये तो भाई उतर गया है, तो अब उसको अपनी बात वापस लेते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो वो अपने अल्फाज अब चुबा चुबा रुक रुक के अदा कर रहे हैं। कहते हैं कि वो ये समझ रहे हैं, वो कौन, मिलिट्री वाले, वो ये समझ रहे हैं कि ये आउटर स्पेस से आया है। एलन एंड जॉन्स डाउन देयर, और कहते हैं कि जॉन्स तो उधर चला गया। डैडी गेट अ गन और समथिंग, कहते हैं कि जाएं बंदूक लें और कोई उस तरह की कोई चीज़ जिससे कोई अगर कोई जंग का ख़तरा हो या कोई झगड़े का ख़तरा हो तो हम निपट सकें। स्पेल्डिंग परहैप्स वी हैड बेटर लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट्स देयर। अब ये देख लें हैड बेटर के बाद हमने क्या किया था, पहले हम कर चुके। हैड बेटर के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है। आई थिंक वी हैड बेटर लीव द हाउस अंटिल आर्मी गेट्स देयर, कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि जब तक फौज नहीं आती हमें क्या करना चाहिए, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। एलन वी कांट लीव जॉन, कहते हैं जो अब ये देखें ये है दैट इज़ द पावर ऑफ लव, कि उसको घर का नहीं है कि घर हमारा ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा,
दुनिया पे पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी, अगर ये कोई एलियन हुआ तो क्या आफत मचेगी। शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। उसको क्या चीज़ सिर्फ परेशान कर रही है कि जॉन का क्या होगा, जॉन वापस आना चाहिए, ठीक है। बाकी दुनिया जाए जी भाड़ में, हमें उससे मतलब नहीं है, उसको किसी से मतलब है, दैट शी इज़ ओनली कंसर्न विद जॉन। स्पेल्डिंग, अब स्पेल्डिंग बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला यहाँ पे कहता है, वो कहती है ना वी कांट लीव जॉन, कि हम उसको नहीं छोड़ के जा सकते। स्पेल्डिंग कहते हैं आई कैन, भी मैं तो छोड़ के जा सकता हूँ, तूने नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो इस फजूल आदमी को छोड़ के जा रहा हूँ। पियर्स नियर साइटेडली, और उसकी आंखों के करीब जाके जाए, उसमें कि उसकी आंखों में झांकता है, वो सॉरी उस स्पेसशिप की तरफ झांकता है। वाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, कहते हैं कि ये कोई कार से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई एम श्योर इट्स काइंड ऑफ अ मीटियोर। अब वो अभी भी वो डिठाई से अपनी बात पे डटा हुआ है कि नहीं ये कोई मीटियोर है। मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट, ब्लेजिंग बर्निंग, कहते वो तो दहक रहे होते हैं, इतने गर्म होते हैं। स्पेल्डिंग दिस इज़ अ कोल्ड वन, कहते हैं कि अगर ऐसे है तो फिर ये कोई कोल्ड मीटियोर है, मतलब किसी सूरत भी उसने अपनी बेटी की बात से अग्री नहीं करना। चलें जी, अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। एक्सरसाइज 10 हम करने जा रहे हैं जी। आई लिव इन पाकिस्तान सिंस 1947। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, अब हैव बीन लिविंग आ गया, तो इसमें कीवर्ड क्या है, दैट इज सिंस। तो हैव बीन लिविंग हम ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि हैव बीन सिंस किसको शो करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। अच्छा जी, आगे देखें जी, कैन यू टेल मी हु ब्लैंक दिस कॉलेज। अब या तो कॉलेज पहले का कायम हो गया ना, पहले का कायम हुआ तो पूछते ना कि इस कॉलेज को किसने बनाया, या तो पास हो सकता है, पास नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या तो अभी अभी बना होगा या पुराना बना हुआ है, तो पास तो है ही नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास जो है। इसमें कॉलेज एक तरह से हमारा कॉलेज इज ऑलरेडी बिल्ट, पहले से बना हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या होगी, हु बिल्ट दिस कॉलेज, या तो ये हो सकता था, या हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड, या हु एस्टैब्लिश्ड हो सकता था, या हैज़ एस्टैब्लिश्ड। तो एस्टैब्लिश्ड तो है ही नहीं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी, दैट इज ओनली हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन ए। नंबर 3 पे देखें जी, शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही। अब देखें, अब ये माजी के दो इवेंट्स हैं, इसमें कीवर्ड क्या आ गया, आफ्टर। माजी के दो इवेंट्स हुए हैं एक सीक्वेंस के साथ, एक पहले और एक बाद में। तो पहले वाला क्या है, पास्ट में, तो उस सॉरी बाद वाला क्या है, पास्ट में, तो उससे भी जो पहले हुआ है वो किस में होगा, हैड लेफ्ट, सी ऑप्शन, पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट इज एक्चुअली पास्ट ऑफ द पास्ट। मैं इसको ठीक कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। नंबर 4 पे आए जी, वी सैट डाउन टू टेक रेस्ट आफ्टर ही। अब पास्ट कैन ओनली बी फॉलोड बाय पास्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, सैट हमारा कीवर्ड है, ठीक है जी, और सैट के साथ क्या आ गया है, आफ्टर। आफ्टर भी सीक्वेंस को शो करता है, तो यहाँ भी क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। वी सैट डाउन टू टेक रेस्ट आफ्टर ही हैड गॉन, ऑप्शन ए। नंबर 5 पे जाएं जी, बिफोर द सन डैश एन वी हैड रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। माजी के दो काम सीक्वेंस में, तो हैड रीच्ड तो पास्ट परफेक्ट उसने दे दिया है, तो पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, दैट कैन ओनली बी मेड विद पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, ऑप्शन इसमें हैड रीच्ड जो है ना, दैट इज योर क्लू। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जी सेट। नंबर 6 पर आए,
बिफोर द एंड ऑफ द मंथ ही, अब यहाँ भी सीक्वेंस में है, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, उससे पहले ही, पास्ट की बात होगी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पास्ट है तो अगला पास्ट परफेक्ट, हैड स्पेंट। बाय 10 o'clock एट नाइट ही हैड फिनिश्ड द बुक, कि 10 बजे तक क्या किया था, कोई काम हो गया हुआ था ना, कंप्लीशन। तो बाय 10 ये इसमें आपका क्या है, ये कीवर्ड है, उस वक्त तक क्या हुआ था, कोई काम हो गया हुआ था। चलें पूरे लिख देता हूँ, बाय 10 o'clock। तो कंप्लीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट की उसने एक ही एग्जाम्पल दी है कि ही हैड फिनिश्ड हिज बुक, सी। अच्छा, अब हैज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हैज़ इसलिए नहीं करेंगे कि हैज़ उस वक्त हम करते हैं जब आ रहा हो, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। और इसके लिए आप कर सकते हैं शॉर्टली, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स जो शो करें कि अभी अभी कोई काम जो है वो ख़त्म हुआ है। आगे देखें जी, अ फ्यू डेज अगो दे मेट अस, नंबर 8। अब इसमें तो बड़ा एपरेंट है, अगो ये होते ही पास के लिए है, तो मेट हम ऑप्शन चूज करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी। नंबर 9 पे देखें जी, when we arrived the dinner had already begun। अब had begun एक पास्ट हो गया पहले ही, तो दूसरा क्या होगा, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो गया ना, तो दूसरा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो when we arrived ऑप्शन सी, कि जब हम पहुंचे तो उससे पहले ही काम हो गया हुआ था। इफ यू हैड कम आई वुड हैव, थर्ड कंडीशनल है, तो यहां पर क्या आएगा जी, वुड हैव हेल्प्ड, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया बेटे। अब हम ज़रा अपनी एप्लीकेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, के कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखनी है। सर बाकी तो वही पैटर्न था, वही हम 3-4 बार रिपीट कर चुके। सर इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एफएससी पार्ट 1, कि मैं एफएससी पार्ट 1 का जो है वो स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू इस्लामाबाद, और उनका जो तबादला है वो इस्लामाबाद हो गया है। माई फैमिली प्लान्स टू मूव टू इस्लामाबाद इन अ कपल ऑफ डेज़, कि एक आध दिन में मेरी फैमिली जो है वो शायद इस्लामाबाद चली जाए। सो आई एम अनएबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ इन दिस कॉलेज, लिहाजा मैं इस कॉलेज में अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता। आई हैव टू गेट एडमिशन टू सम कॉलेज इन इस्लामाबाद, कि मुझे इस्लामाबाद के किसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, दैट आई मे बी इशूड अ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कि मुझे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो इनायत किया जाए, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज़ देयर, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो वहाँ कंटिन्यू कर सकूँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस मेहरबानी के लिए जो है आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली उसी तरह x.y.z. और अगस्त 2017 या जो भी आप डेट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे बेटे। हमारा प्ले चल रहा है, 2 से 3 दिन और हमें लगेंगे कंफर्म। 3 दिन में इंशाल्लाह हम अपना जो प्ले है उसको इंशाल्लाह माइंड अप कर देंगे। टिल देन आप सभी बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात, जीते रहें, खुश रहें और इसी तरह मज़े में रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।